हरिः ओम्। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। श्रीरामः शरणं मम। श्रीगुरवे नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीमातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। गणेशहेरम्ब गजाननेति महोदरं स्वानुभवं प्रकाशिन् वरिष्ठसिद्धिप्रियबुद्धिनाथ वदन्त एवं त्यजत प्रभीति। ओम नमः परमहंसास्वादिचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं दनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामुधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। प्रभु समरथ सर्वज्ञ शिव सकल कला गुणधाम जोग ज्ञान वैराग्य निधि प्रणत कल्प तरुणाम अपने अपने घरन की सब काहू को पीर तुम ही पीर सब घरन की धन्य धन्य रघुवीर खलदल बन दावायनल राम श्याम घन मोर रोम रोम में वज्र बल जय केसरी किशोर जय कविता के गगन दिवाकर ज्ञान भक्ति के विमल प्रकाश पारिजात के पुष्पयाप हो जय गोस्वामी तुलसीदास श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी वरनौ रघुवर विमल जस जो दायक फलचारी सियावर रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय श्री गोस्वामी जी महाराज की जय श्री राम कथा महोत्सव की जय श्री रामचरितमानस भगवान की जय। मेरे परमाराध्य अकारण करुणा वरुणालय जगत नियंता जगदाधार सर्वतंत्र स्वतंत्र परात्पर पर ब्रह्म मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राघवेंद्र सरकार माँ मैथिली प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया पौरुष पराक्रम के पावन प्रयागराज अंजनानंद वर्धन श्री हनुमंतलाल जी महाराज कविकुल चक्र चूड़ामणि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भगवत चरितामृत का रसास्वादन करके नश्वर नरजीवन को कृतकृत्य करने वाले भ्रमर भावुक हरिपद रस रसिक परम भाग्यशाली श्रोता बंधु, आइए बहुत सुंदर चर्चा चल रही है। हनुमान जी महाराज से किशोरी जी अशोक वाटिका में भगवान का कुशल पूछ रही हैं और ये पूछ रही हैं कि हमारे प्रति स्वामी इतने निष्ठुर कैसे हो गए। बड़े सरल हैं, बड़े कोमल हैं, सहज स्वभाव है उनका, कोमल चित कृपालु रघुराई कपि केहि हेतु धरी निठुराई सहज मान सेवक सुखदायक कबहु क सुरति करत रघुनायक कबहु नयन मम शीतल ताता होई है निरखी श्याम मृदु गाता। पूछती हैं, बड़े कोमल चित हैं, दया के सागर हैं, रघुराई हैं। इन्हीं के वंश में ऐसे ऐसे महापुरुष पैदा हुए कि उन्होंने परमार्थ के लिए दूसरे के दुख को दूर करने के लिए अपने अंग प्रत्यंगों तक को काट करके दे दिया, स्वयं जाकर के बिक गए, सपरिवार बिक गए, राजपाट धन वैभव सब परित्याग कर दिया। महाराज दिलीप एक गऊ की रक्षा के लिए सिंह के सामने स्वयं बैठ गए। उस रघुवंश में प्रकट हुए हैं हमारे स्वामी। हमारे स्वामी बेगी पाई यहीं पीर पर आई, दूसरे की पीड़ा देख ही नहीं पाते, दूसरे का दुख देख ही नहीं पाते, सरल सहज सौम्य सुशीतल है। और दूसरे के लिए जब इतने द्रवित हो जाते हैं, करुणापुंज हो जाते हैं, तो जो अपना है,
जिसने अपना सर्वस्व उनके चरणों में समर्पण किया है, उनके लिए सर्वस्व त्याग करके वन में आई है, उसके प्रति क्यों निर्दय हो गए हैं? सहज बानी सेवक सुखदायक, कबहू कसुरति करत रघुनायक। हे कपीश, ये बताओ, हमारे स्वामी क्या कभी मेरी सुरति करते? बस सेवक को तो इतना ही पर्याप्त है। उपासना शास्त्र में, भक्ति सिद्धांत में हमारे स्वामी मुझे याद कर लेते हैं, इससे बड़ा भक्त के लिए कोई संबल नहीं होता। भरत जी महाराज यही पूछते हैं, हे हनुमान, कहु कपि कबहू कृपालु गोसाई, सुमिरहि मोहि दास की नाई। ए हनुमान, ये बताओ, निज दास ज्यों रघुवंश भूषण, कबहु मम सुमिरन करो। अपने दास के समान, अपने किसी कृत दास के समान क्या कभी मेरा स्मरण मेरे स्वामी करते हैं? रघुनाथ जी मुझे भी याद करते हैं, और भगवान याद कर लिए, यह सुनने के बाद तो सेवक को कुछ पाना बाकी ही नहीं रह जाता। जिन्हें राम जानत करी मोरे, राम मुझे अपना मान ले, ये जान ले कि ये मेरा है, और कभी कभी याद कर ले। सेवक तो इसी में तृप्त हो जाता है, उसका सर्वस्व इसी में परिपूर्ण हो जाता है। हमारे स्वामी मुझे याद किए क्या? तो बताओ न, कबहू कसुरति करत रघुनायक। वो रघुनायक है, रघुवंश के नायक, रघुवंश के स्वामी, अपनों को जो कभी विस्मृत नहीं करते। कबहू कपि राम राम ही के। मेरे नयन प्रीति बस राका शशिमुख दिख राम ही गे। मेरे नयन चकोर प्रीति बस राका शशिमुख दिख राम ही गे। मेरे नयन चकोर, शरद शशि जनु चितव चकोरी, इन चकोरों को राका शशि मुख दिख राम ही गे। राका शशि माने राका रजनी भगति तो राम नाम सोई सोम। राका कहते हैं पूर्णिमा के रात्रि को। पूर्णिमा की रात्रि को जो चंद्रोदय होता है, शरद चंद्र जब निकलता है शरद पूर्णिमा को, तो चकोरों को तो मानो वाह वाह, चकोरों की तो लॉटरी खुल जाती है। चकोरों को तो परम वैभव प्राप्त हो जाता है। तो वह पूर्णिमा जैसा मुखचंद्र भगवान का कब देखने को मेरे नैनों को मिलेगा? राका शशि मुख दिख राम ही गे। मधुप मराल मोर चातक भय, लोचन बहु प्रकार धाम ही गे। ये मेरे नेत्र किस दिन मराल बन जाएंगे, किस दिन मधुप बन करके, मराल बन करके, मोर बन करके, चातक बन करके, ये मेरे नयन हुलस हुलस कर उन्हें कब देखेंगे? हाँ? यहां देखो, मधुक, मधुप, चकोर, मोर, मधुप, मराल, मोर, चातक, चार पक्षियों की उपमा नेत्र से दिया। ये नेत्र मधुप जैसे, मधुप माने भ्रमर। भ्रमर कहां मंडराता है? भ्रमर कहां जाकर के सुख पाता है? भ्रमर सुख पाता है कमल में। तो हमारे ठाकुर जी कमल नयन है। तुलसीदास ने तो हर अंग ही भगवान का कमल बना दिया। श्री रामचंद्र कृपालु भजुमन, हरण भव भय दारुणम, नव कंज लोचन कंज मुख कर, कंज मुत नव कंज लोचन। उनकी आंखें कैसी हैं? बोले कमल जैसी। कंज मुख, मुख कैसा है? बोले कमल। कंज कर पन कर कंज पद कंजारुणम, हाथ कैसे हैं? बोले कंज जैसे। कमल चरण कैसे हैं?
कमल जैसे। तो ठाकुर जी का मुख कमल है, ठाकुर जी के नेत्र कमल है, ठाकुर जी के हाथ कमल है, ठाकुर जी के पांव कमल, ठाकुर जी का स्वरूप कमल जैसा है। नवनीरज नील नीरज। तो जब सब कुछ कमल जैसा है तो किसी ने तुलसी से कहा चाहते क्या हो? बोले इन्हें अपने हृदय में बसाना चाहता हूं। तो लोगों ने कहा वो तो कमल है, वो आपका हृदय तो कठोर है। कैसे? उस कमल को रखने के लिए जो मंजूषा चाहिए, जो डिब्बा चाहिए, जो पात्र चाहिए, जो संदूक चाहिए, वो भी तो कमल जैसा होना चाहिए। तो तुलसी ने पहली बार अपने हृदय को ही कमल बना दिया। मम हृदय कंज निवास कुरु कामादि खल दल गंजन। तो हमारे ठाकुर जी कमल है, हमारे ठाकुर जी मुक्ता है। मराल मुक्ता चुकता है, उनकी दंतावली मुक्ता के समान है, उनका गुण मुक्ता के समान है। मुक्ता हल गुण गण चुनहि, राम बसहु हियतास, जस तुम्हार मानस विमल हंसिनी जीहा जास। तो मेरे नयन मराल बने, हंस बन जाएं, हंस बन करके उस छवि मुक्ता का रसपान करें। मेरे नयन मधुप बन जाएं, मेरे नयन मोर बन जाएं। मोर क्यों? इसलिए कि ठाकुर जी नील मेघ श्याम है, नील सरूरु नील मणि नील नीरधर श्याम। और जिस समय नील मेघ गगन में छाते हैं उस समय मयूरों का तो सौभाग्य जागृत होता है, मोर नाच पड़ते हैं। तो मेरे नयन मोर बनकर के कब नाचेंगे उन नील मेघ श्याम ललित ललाम शोभा धाम अभिराम राम को देख करके। चातक, चातक स्वाति के बिंदु का दर्शन करता है। लोचन चातक जिन करी राखे, रही दरस जलधर अभिलाषे। तो मेरे नयन चातक बनकर के कब कब स्वरूप राशि का पान करेंगे। हे कपिराज, इन नयनों को ये सौभाग्य कब मिलेगा? कब हूं नयन मम शीतलता। ये नेत्र भगवान का दर्शन करके शीतल होते हैं भला। नयन विषय मोह कह भयउ जो समस्त सुख मूल। नयनों को भगवान के दर्शन का विषय है। उस दर्शन को पाकर के नयन कभी थकते नहीं। लोक लोचनाभिराम राम है, इसलिए हमारे नयन शीतल कब होंगे? भगवान को देखकर आंखें शीतल होती। नेक नयन मन जरन जुड़ाऊं। नयन और मन की जरनी भगवान को देख करके ठंडी होती है। ये जलते हुए नयन संसार के दृश्य जो है ये अग्नि के समान है। आंखों की प्यास इनसे नहीं बुझेगी। विश्व की सौंदर्य को, विश्व के सौंदर्य को देखते चले जाओ। ये गया वो आया, ये गया वो आया, ये गया वो आया, इससे बढ़कर वो, उससे बढ़कर वो, उससे बढ़कर वो, उससे बढ़कर वो। लेकिन सबसे बढ़कर के जो है उसे जब तक ये नयन नहीं देखेंगे। हमारे यहां देखिए, समस्त इंद्रियों की खुराक ये धूर्त जो पाखंडी लोग हैं जो कहते हैं मूर्ति पूजा नहीं होना चाहिए। मूर्ति पूजा से क्या लाभ होता है? मूर्ति पूजा से क्या फायदा? हिंदुओं का ये पाखंड है। उन अक्ल के अंधों को मैं बताना चाहता हूं कि मूर्ति पूजा ही संसार में एक ऐसा माध्यम है, एक ऐसा साधन है जिससे समस्त समस्त इंद्रियों की खुराक पूरी हो जाती है। हमारे सारे अवयव मूर्ति पूजा से ही संतुष्ट होते हैं। माला लेकर के बैठ जाइए, या माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माही, लेकिन मनवा ये 34 फिरे, यह है सुमिरन नाहि। माला घुमाते समय भी मन भाग जाता है, ध्यान में भी मन भाग जाता है।
तब इस मन को स्थिर किया कैसे जाए, चंचलम ही मन कृष्ण प्रमाथि बलवत् दृढ़म। तो हमने सुना है किसी संत के मुंह से कि एक सेठ जी ने बड़ी लंबी चौड़ी उपासना किया एक प्रेत की, और वह प्रेत प्रकट हो गया। जब प्रकट हो गया तो प्रेत ने कहा बोलो किस लिए बुलाए हो। उन्होंने कहा नौकर चाकर सब छोड़ करके चले गए हैं, मेरे घर का काम बहुत ज्यादा है, तुम मेरे घर का काम कर दिया करो। प्रेत ने कहा बिल्कुल कर दूंगा काम, लेकिन काम बताना पड़ेगा, एक सेकेंड में खाली नहीं बैठूंगा, निरंतर मुझे काम चाहिए, वह काम बताते रहो मुझे। तो सेठ जी ने बताना शुरू कर दिया, जाओ पानी भर के लाओ, एक सेकंड में पानी भर के ला दिया, झाड़ू लगा दो लगा दिया, कपड़े धो दो धो दिया, रोटी बना दो रोटी बना दिया, ये कर दो वो कर दिया, जानवर छोड़ दो जानवर छोड़ दिया, जानवरों का चारा ला दो चारा ला दिया, घास ला दो घास ला दिया, दुकान पर एक सामान रख दो ये रख दिया, ये हटा दो ये हटा दिया, ये करो वो करो। कितना काम बताएगा भाई, वो तो प्रेत है। मुंह से निकला और काम पूरा हुआ। और उसने ये कहा था कि एक शर्त है मेरी कि अगर अगर आपने हमें काम नहीं बताया तो मैं खा जाऊंगा आपको, काम हमेशा बताना पड़ेगा। अब सेठ जी के पास काम ही नहीं। अब उस भूत के डर से बेचारे थर 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 कांप रहे हैं कि खा जाएगा। तब तक उनके गुरुजी आ गए। उन्होंने कहा बेटा क्यों प्रकंपित हो रहा है, क्यों थर थर आ रहा है। सेठ जी ने कहा गुरुदेव मैंने बैठे ठाले आफत माथे पर ले लिया। वह प्रेत छाती पर चढ़ा रहता है और काम बताओ काम बताओ काम बताओ काम बताओ। कितना काम बताऊं, कौन कौन सा काम बताऊं उसको। अच्छा तो एक काम करो, क्या बोले एक बांस ले आओ बहुत लंबा। सेठ जी बांस लाए और बोले गाड़ दो इसको आंगन में। आंगन में गाड़ दिया। बोले जब तक काम रहे उससे डट के काम करवाओ, और काम खत्म हो जाए और तब काम मांगे तो बोले इसी बांस पर चढ़ो उतरो, इसी बांस पर चढ़ो उतरो, चढ़ो उतरो चढ़ो उतरो। और बस सेठ जी को रामबाण मिल गया। प्रेत ने काम पूछा, ये करके लाओ ला दिया, ये करके लाओ ला दिया, ये करके लाओ ला दिया। अब क्या करूं, बोले इसी बांस पर चढ़ो उतरो चढ़ो उतरो। 10 दिन चढ़ते उतरते हालत खराब हो गई। हाथ जोड़ के बोला बोला बाप जी बस क्षमा करो, मुझे छुट्टी दो। सेठ जी भी जान बचाना चाहते थे, छुट्टी मिल गई। तो ये मन उसी प्रेत के समान है। इस मन को कोई न कोई खुराक चाहिए, कोई न कोई काम चाहिए, और भगवान के छवि से सारे काम मिल जाया करते हैं। भगवान का दिव्य पट खुला, भगवान का मंदिर खुला, मंदिर देख करके ये नेत्र सौंदर्य के सहज पुजारी है। नेत्रों को सुंदरता चाहिए, सौंदर्य के पिपासु हैं नेत्र। और कोटि कंदर्प दर्प दमनीय शोभा धाम ललित राम, भगवान की दिव्य मंगल मंजुलमयी छवि को जब देखा तो नेत्रों को उनकी खुराक मिल गई। ये नेत्र संतुष्ट हो गए। कबहु नयन मम शीतल ताता। कानों को सुंदर सुंदर शब्द चाहिए। कान श्रवण के रसिक है, तो कानों को सुंदर शब्द कहां से मिला। बोले सुंदर गीत हो रहे हैं, संगीत हो रहे हैं, मंदिर में भजन हो रहे हैं, कीर्तन हो रहे हैं, प्रवचन हो रहे हैं, उनके द्वारा कानों का श्रृंगार मिल गया। नेत्र को नासिका को नाक को सुगंध चाहिए, तो मंदिर में पुष्प है, हार है, अगरबत्ती है, इत्र है, गुलाल है, सुंदर सुंदर सुगंधित पदार्थ ठाकुर जी पर चढ़ाए जा रहे हैं। उनके सुगंध से मंदिर भरा पूरा है। नेत्रों को उनका सुवास मिल गया, उनकी खुराक मिल गई। अब चाहिए जिह्वा को रस चाहिए, ये रसना है। तो ठाकुर जी का चरणामृत मिला, केसर मिश्रित सुंदर सुंदर पदार्थ मिश्रित, कस्तूरी मिश्रित। उसके बाद प्रसाद मिला, महाप्रसाद मिला, फल मिले, फूल मिले, हो गया जिह्वा का खुराक पूरा हो गया। अब त्वचा को स्पर्श का सुख चाहिए, तो मंदिर में झाड़ू लगाइए, सेवा करिए, पूछा कीजिए, ठाकुर जी को नहलाइए धुलाइए, त्वचा को भी कार्य मिल गया। तो शब्द स्पर्श रस रूप और गंध, शब्द चाहिए नेत्र को, उसे शब्द मिल गया। स्पर्श चाहिए त्वचा को, उसे स्पर्श मिल गया। रस चाहिए जिह्वा को, उसे रस मिल गया। रूप चाहिए नेत्रों को, उन्हें रूप मिल गया।
और नासिका चाहिए, सुगंध चाहिए, नासिका को उन्हें सुगंध मिल गई। तो कबहु नयन मम शीतल ताता, होई हई निरखी श्याम मृदु गाता। ए तात, तात माने वत्स, स्नेह से, लाड़ प्यार से, दुलार से भरा हुआ शब्द है। कबहु नयन मम शीतल ताता। और फिर तात को कल मैंने बताया था आप लोगों को कि तात श्लेष भी है, दो अर्थ प्रकट करता है। एक तो तात माने तात पुत्र भाई, और दूसरे तात माने गर्म। ताता, ये नेत्र ताता है, यानी गर्म हो गए, जल रहे हैं। राक्षसों को देख देख कर, राक्षसियों को देख देख कर, लंका का विभत्स दृश्य देख देख कर, भयावना दृश्य देख देख कर ये नयन जल रहे हैं हनुमान। इन जलते हुए नयनों को जब नयन जलने लगते हैं तो पानी इनमें से निकलता है, आंखों से पानी बरसता है। तो बचन नयाव नयन भरे बारी। तो ये मेरे नयन ताता हैं, गरम हैं, जल रहे हैं। इनके लिए तो सुंदर 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 सावन की फुहार चाहिए, और वह सावन की फुहार राम रूप दर्शन से प्राप्त होगी। तो कबहु नयन मम शीतल ताता, होई हई निरखी श्याम मृदु गाता। हमारे ठाकुर जी को देख करके, उनके श्याम और मृदुगात को, हमारे ठाकुर जी का रूप श्याम तो है ही। हाँ, तो श्याम क्या है? बोले स्त्रियों का को श्रृंगार प्रिय होता है, और श्रृंगार प्रिय होता है तो श्रृंगार का देवता, श्रृंगार का रूप क्या है जानते हैं? बोले श्यामो भवति श्रृंगार। श्याम श्रृंगार का रूप है। नारी बिलो कहीं हर्षीय, निज निज रुचि अनुरूप, जनु सोहत श्रृंगार धरी, मूर्ति परम अनूप। अरे सीता चितव श्याम मृदु गाता, परम प्रेम लोचन ने अघाता। अब सोई जतन करहु तुम ताता, अरे देखऊं नयन श्याम मृदु गाता, देखऊं नयन श्याम मृदु गाता। तो श्यामो भवति श्रृंगार। श्रृंगार का रूप श्याम है, कामदेव का रूप श्याम है। सौंदर्य श्यामता में अधिक निखरता है। तो कबहु नयन मम शीतल ताता, होई हई निरखी श्याम मृदु गाता। और इतना कहते कहते किशोरी जी विरहारणों में डूबने लगी। आग भभक उठी है, धड़क उठी है हृदय से। देखी परम विरहाकुल सीता। देखो ये पंक्ति का ये चरण यहां दो बार आया है। देखी परम विरहाकुल सीता, बोला कपि मृदु बचन विनीता। यहाँ है, और देखी परम विरहाकुल सीता, सोचन कपि कलप सम बीता। देखी परम विरहाकुल सीता, बोला कपि मृदु बचन विनीता। देखी परम विरहाकुल सीता, सोचन कपि कल्प सम बीता। एक जगह बोला कपि मृदु बचन विनीता, एक जगह सोचन कपि कल्प सम बीता, और देख परम विरहाकुल सीता, दोनों जगह। तो विरह की परमावस्था को सीता जी पहुंच चुकी हैं। विरह की परमावस्था क्या है? मैंने एक दिन के प्रवचन में बताया है। विरह की 9 अवस्थाएं होती हैं, और उन 9 अवस्थाओं के आगे जब जीव निकल जाता है, यानी दशम अवस्था में, दशम अवस्था तक पहुंच जाता है, तो विरह की अंतिम अवस्था मृत्यु होती है। विरह की अंतिम अवस्था मृत्यु है। मृत्यु तक हनुमान जी को लगा कि कहीं ऐसा न हो कि अब प्राण पखेरु इनके न रुक पावे।
और न रुक पावे के लिए निराशा का तत्व क्या है? बोले बचन न आव नयन भरे बारी, आह नाथ हूं निपट बिसारी। पहले कहती हैं कि कबहू का सुरति करत रघुनायक, और कभी कभी सुरति करते जाते हैं तो जीवन का सहारा मिल जाता है, जीवन के लिए आश्रय मिल जाता है कि कभी तो वो भी याद करते हैं, हमारे प्रियतम भी तो कभी हमें याद करते हैं। लेकिन जब प्रियतम के याद करने की बात समाप्त हो गई, प्रियतम याद ही नहीं करते, यह नाथ हूं निपट बिसारी, मुझे भूल ही गए, निपट बिसारी, बिल्कुल ही भूल गए, याद ही नहीं करते, उनको मेरी याद ही नहीं आती। तो अब फिर जीवन का सहारा क्या रहा? किस लिए, क्यों और कैसे जिया जाए? जीवन जीने का आश्रय समाप्त हो गया, वो भूल गए। कभी कभी दूर भले ही हो प्रियतम, लेकिन जब प्रेमी सुन लेता है कि हमारे वियोग में हमारे प्रियतम भी दुखी हैं, वो भी रो रहे हैं, वो भी पीड़ित हैं, वो भी विकल हैं, वो भी श्रांत क्लांत हैं, तो प्रेमी के मन को थोड़ा संतोष होता है कि हमारे प्रीतम भी हमारे वियोग में विकल हो रहे हैं। लेकिन यहाँ जब ये स्मरण आया कि यह नाथ हो निपट बिसारी, वो तो हमें बिल्कुल भूल ही गए। तो जब भूल ही गए तो फिर ये बताइए लंका आने का उद्योग कैसे करेंगे? समुद्र में सेतु बंधन का उद्योग वो तो जब मैं याद रहूंगी तब न करेंगे, मेरा स्मरण आएगा तब न करेंगे। वो हमें निपट भूल गए, बिल्कुल ही भूल गए। उसके लिए क्यों भूल गए पहले बता चुकी हैं कि ही अपराध नाथ हो त्यागी, मेरा कुछ अपराध हुआ है। वो कौन कौन से अपराध है कल के प्रवचन में मैंने आप लोगों को बताया था। यद्यपि वो अपराध नहीं है, वो सीता की परम प्रेम अवस्था है, लेकिन प्रेमी तो विरह में नाना प्रकार की उत्प्रेक्षाएं करता है ना, अच्छी बुरी शुभ अशुभ नाना प्रकार के विचार करता है। तो सीता को लगता है कि हमारे उन बर्तावों के द्वारा कहीं राम जी के मन में कोई पीड़ा न हुई हो, कोई हमारे ठाकुर को क्लेश न हुआ हो कि उसके कारण मेरी स्मृति ही भुला दिए। मैंने उनके माता पिता के सेवा की जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं किया, मैंने उनको मृग के पीछे दौड़ा दिया आदेश दे करके, मैंने उनके छोटे भाई को बड़े कटु वचन कहे, गालियां दिया, एक प्रकार से उनके चरित्र पर लांछन लगा दिया मैंने। इन सारे अपराधों के पूंजीभूत हो जाने के बाद, इनके एकत्र हो जाने के बाद कहीं बिल्कुल विस्मरण तो नहीं हो गए, और जब वो विस्मरण हो गए तो अब जीवन का कोई मतलब नहीं। नाथ हो निपट बिसारी, अरे देखी परम बिरहा कुल सीता, सीता विरहाकुल नहीं है, अब परम विरहाकुल हो गई है। विरह की अंतिम अवस्था मृत्यु जो है उसका स्पर्श करने उस समय भी विरहाकुल थी, मृत्यु का स्पर्श करने का उस समय भी पूरा पूरा प्लान बना लिया गया था, पूरी योजना बना ली गई थी। त्रिजटा से अग्नि मांग लिया, आकाश से अग्नि मांग लिया, चंद्रमा से अग्नि मांग लिया, वृक्ष से अग्नि मांग लिया, अपना दाह कर डाले, अपने को जला डाले, अपने को भस्म करके प्रियतम से जाकर के मिल जाए। तो वहां भी प्राण त्यागने तक के द्वार पर पहुंच चुकी है, और यहां भी प्राणोत्सर्ग के द्वार पर पहुंच चुकी है। वहां जब प्राणोत्सर्ग के द्वार पर पहुंची, तत्काल हनुमान जी ने एक्शन लिया, हनुमान जी ने तत्काल उसकी प्रतिक्रिया दिया। देखी परम बिरहाकुल सीता, बोला कपि मृदु बचन विनीता, रामचंद्र गुण बर नहीं लागा, सुनतई सीता कर दुख भागा। तुरंत सीता जी के मृत्यु निर्णय को हनुमान जी ने पलट दिया, और बस वही स्थिति यहां पर आई। देखी परम बिरहाकुल सीता, बोला कपि मृदु बचन विनीता, मातु कुशल
प्रभु अनुज समेता, तब दुख दुखी सुकृपा निकेता। बोलने की कला देखें, बोला कपि मृदु बचन विनीता। सीता जी क्या बोल रही हैं? श्याम मृदु गाता, वो भी मृदुगात के लालच में, अगर मृदु मिल जाए तो सीता को संतोष हो जाएगा। तो हनुमान जी ने शुरुआत ही बोला कपि मृदु बचन विनीता, मृदुता से सीता जी ने, हनुमान जी ने शुभारंभ किया। कोई मृत्यु के द्वार पर पहुंच गया हो और मृत्यु के द्वार पर पहुंचे हुए व्यक्ति को उसके निर्णय से बदलना हो और डांटा डपटा जाए, गालियां दिया जाए, डंडा दिखाया जाए, तो कहीं जोश में आकर वो कूद ही न जाए आग में, समुद्र में कूद ही न जाए। उसको रोकना है तो बड़े उपाय से मधुर मधुर बात करके उसके मन के जो छाले हैं उन छालों पर महाराज औषधि लगाते हुए प्रेम से उसे जो है संतुष्ट करके तब उसका निर्णय बदलवाया जाए। उस समय कठोर वचन नहीं बोलना चाहिए, ये नीति है। तो इसलिए बोला कपि मृदु बचन विनीता, विनीत हुए। माते आप कष्ट न करें, हे माँ आपने प्रभु का कुशल पूछा है न, तो मातु कुशल प्रभु अनुज समेता। जब पूछा था तो वहां पर अनुज पहले थे, प्रभु बाद में थे। हाँ, अनुज सहित सुख भवन खरारी, अब कभु कुशल जामु बलिहारी। अनुज सहित सुख भवन खरार, वहां अनुज पहले थे और यहाँ नामातु कुशल प्रभु अनुज समेता। प्रभु पहले आ गए, अनुज पीछे आ गए, क्योंकि हनुमान अनन्य भक्त है। और अनन्य भक्त जो है, और हनुमान जी ने तो कोई लक्ष्मण का अपराध किया नहीं है, हनुमान जी को तो कोई लक्ष्मण से क्षमा मांगना नहीं है, हनुमान जी ने तो लक्ष्मण को कटु वचन कहे ही नहीं है, हनुमान जी के द्वारा तो कोई मर्म वचन बोला ही नहीं गया है। इसलिए हनुमान जो सीधी परंपरा है उपासना की, पहले परमात्मा उसके बाद जीवात्मा। तो मातु कुशल प्रभु अनुज समेता, प्रभु अनुज के समेत सुखी है माता, लेकिन तब दुख दुखी सुकृपा निकेता। बस यही तो सुनना था, आपके दुख में प्रभु दुखी है, वो भी दुखी है, मेरे दुख में दुखी है। तो मेरे दुख में दुखी होने का मतलब कि मेरी याद करते हैं, मेरा स्मरण बना रहता है, मुझे भूले नहीं हो, मेरी स्मृति बनी है, बस जीने का सहारा मिल गया। भवसागर में डूबती हुई नाव को किसी ने उठा लिया, किसी ने बचा लिया। और अब भगवान का जो विरह वर्णन है, भगवान ने कहा था बहु प्रकार सीत ही समुझायऊ, कही बल विरह बेगी तुम्हें आयऊ। अब बल और विरह का वर्णन आगे अगली सूत्र में आपके समक्ष रखने का प्रयास करूंगा। यहीं से वाणी को विराम। जय जानकी जीवन। बहुत बहुत साधुवाद।